हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये वाली वीडियो हमारा लास्ट पार्ट होने वाली है स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेजिडेंशियल स्टेटस का, जिसके अंदर हमने करना है नेचर ऑफ इनकम। हमने पिछली वाली वीडियोस में क्या किया, रेजिडेंशियल स्टेटस कर लिया हर एक पर्सन का, जिसमें इंडिविजुअल हमने कवर कर लिया एंड एचयूएफ कवर कर लिया। ये दोनों गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। मेरी पिछली वाली वीडियोज़ में से क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है इसका, और ये पेपर में आएगा ही आएगा, तो इसको भी कर लेना। तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस हमने कर लिया, अब हम नेचर ऑफ इनकम करेंगे। तो नेचर ऑफ इनकम में हम पढ़ेंगे कि इंडियन इनकम क्या होती है एंड फॉरेन इनकम क्या होती है, एंड उनके रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंगली हम पता करेंगे कि वो टैक्सेबल है या नहीं है। मतलब जैसे कि ROR, NOR या फिर नॉन रेजिडेंट, उन तीनों में से इन दोनों इनकम को मतलब ऐड होगी, वो टैक्सेबल मतलब इनकम बनेगी या नहीं बनेगी, ये हम आज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडियन इनकम क्या होती है, जिसका प्लेस ऑफ रिसीविंग इनकम या फिर प्लेस ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम कहाँ हो, इंडिया के अंदर सिचुएटेड हो। कोई भी एक, या तो वो इंडिया के अंदर रिसीव हो रही है विच मीन्स इट्स अ इंडियन इनकम, या तो वो इंडिया के अंदर जनरेट हो रही है तो भी वो कहलाएगी इंडियन इनकम। तो जो इंडियन इनकम होती है ना गाइस, वो तीनों ROR, NOR एंड NR यानी कि नॉन रेजिडेंट, उन तीनों के अंदर टैक्सेबल होती है। तीनों को उस पर टैक्स देना होता है। तो इसके अंदर हम दो सेक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों कभी कभार थ्योरी में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो प्रैक्टिकल टाइप्स में आते हैं ये, जो भी मैं आपको इस एंडिंग में करवाऊँगा। एक क्वेश्चन ईजी है बहुत ज़्यादा, आपने किया हुआ है वैसे तो उसका एक पूरा पार्ट, 2 मार्क्स का पार्ट आता है नेचर ऑफ इनकम का, वो मैं आपको करवाऊँगा इसकी एंडिंग में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडियन इनकम के अंदर जो सेक्शन 7 है, जैसे कि मैंने ये बताया कि प्लेस ऑफ रिसीविंग इनकम वही है, जैसे कि इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, जैसे कि इनकम रिसीव हो रही है इंडिया के अंदर, ये तो नॉर्मल बात है। या फिर इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, मतलब या होने वाली है रिसीव, मतलब इंडिया के अंदर होगी वो रिसीव, ठीक है, उसे कहते हैं हम इंडियन इनकम। ये होता है सेक्शन 7, ठीक है। एक तो आ गया रिसीविंग के उस पर। जो दूसरे वाली है वो आता है इनकम विच एक्रू और अराइज इन इंडिया और आर डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ये सेक्शन 9 के अंदर आता है। इसका मतलब ये होता है कि जो इंडिया के अंदर कमाई गई है, ठीक है, इंडिया में जनरेट हो रही है या फिर इंडिया में जनरेट होगी, डीम टू मतलब इंडिया में जनरेट होने वाली इनकम है, उससे हम क्या कहेंगे, सेक्शन 9 की इनकम, ठीक है। तो मतलब छोटा छोटा अगर इसको मैं बताऊं तो प्लेस ऑफ रिसीविंग इनकम ये तो आ जाएगा सेक्शन 7 के अंदर, प्लेस ऑफ जनरेशन आ जाएगा सेक्शन 9 के अंदर, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी सिचुएटेड हो इंडिया के अंदर तो वो क्या कहलाएगी, इंडियन इनकम, ओके। और इन दोनों के अलावा मतलब कि वो उनका जो रिसीविंग प्लेस है एंड उनका जो जनरेशन प्लेस है वो आउटसाइड इंडिया हो तो वो क्या कहलाएगी, फॉरेन इनकम। तो हमें अब पता चलेगा गाइस कि इंडियन इनकम क्या होती है एंड फॉरेन इनकम क्या होती है। अब मैं इसका आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूंगा कि कौन कौन से मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस में ये टैक्सेबल होती है। तो ये एक चार्ट सा है, टेबल सी है। इसमें मैं बता दूं कि कुछ 5 केसेस हैं, ये तो 4 हैं, 5 केसेस यानी कि इसमें 2 आते हैं ना, सेक्शन 7 एंड 9। सेक्शन 7 आ गया अपना रिसीविंग के उस पर, प्लेस ऑफ रिसीविंग। सेक्शन 9 आ गया एक्रू और अराइज के उस पर, प्लेस ऑफ जनरेशन के उस पर, ठीक है। तो देखो गाइस, इसमें क्या है, इसमें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इनकम एंड यहाँ है उनका रेजिडेंशियल स्टेटस, या तो ROR है या NOR है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है। तो देखो गाइस, अगर उस बंदे की इंडियन इनकम है, ठीक है, प्लेस ऑफ जनरेशन एंड प्लेस ऑफ रिसीविंग इन इंडिया है, तो वो तीनों के अंदर टैक्सेबल होगी, चाहे वो ROR है, चाहे वो NOR है, चाहे वो NR है, ठीक है, तीनों के अंदर वो टैक्सेबल होगी। और सेकंड जो है वो है फॉरेन इनकम। इस पे आ जाओ पहले, थर्ड पे, जो फॉरेन इनकम है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया पिछले पेज पे कि जो इंडियन इनकम नहीं है, यानी कि जो बाहर रिसीव हो रही है, बाहर ही जनरेट हो रही है, वो कहलाएगी फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम कहाँ पे टैक्सेबल है, सिर्फ़ और सिर्फ ROR पे। अगर वो बंदा ROR है तभी वो टैक्सेबल है, ठीक है। अब इसके ऊपर वाली पे आ जाओ, वो फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम यानी कि प्लेस ऑफ जनरेशन एंड प्लेस ऑफ रिसीविंग आउटसाइड इंडिया है, बट जो उसका कंट्रोल है ऑपरेशंस का वो इंडिया के अंदर है, मतलब इंडिया से उसका कंट्रोल मतलब हो रहा है ऑपरेशंस का।
तो तब वो कहाँ टैक्सेबल होगी, इन दोनों के अंदर, ROR के अंदर एंड NOR के अंदर। नॉन रेजिडेंट के अंदर वो टैक्सेबल नहीं होगी, ये ध्यान रखना गाइज, ठीक है। मतलब दो फॉरेन इनकम लगा के चलो, जैसे कि कंट्रोल्ड फ्रॉम ऑपरेशन इंडिया हो वो तो NR में लगा देना, और अगर नॉर्मल फॉरेन इनकम हो वो सिर्फ ROR में होगी, ठीक है। अब ये एक अदर केस आता है, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी जानना है हमको। फॉरेन इनकम ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स रिमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि लगा लो प्रीवियस ईयर अब ये चल रहा है 1920, ठीक है। 1920 से पिछले सालों की जो इनकम है हमारी, वो हम 1920 के अंदर इंडिया के अंदर ले आए, रिमिट कर दी, इंडिया के अंदर ले आए, तो वो टैक्सेबल कहीं नहीं होगी, ठीक है। किसी के भी अंदर टैक्सेबल नहीं होगी वो, क्योंकि वो हम पिछले साल की इनकम है, हम तो प्रीवियस ईयर की इनकम को मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं, तो हम उनसे पिछले साल की इनकम का क्या करें, ठीक है। तो इसलिए वो इसके अंदर टैक्सेबल नहीं होगी किसी के भी अंदर। तो एक छोटा सा एक टेबल थी। अब इसी के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊँगा। तो ये रहा गाइस क्वेश्चन मेरे पिछले ईयर के इनकम टैक्स का क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें देखो गाइस, ये मैंने कहा था आपको पहले भी कि मैं बाद में कराऊंगा। तो मैंने वैसे तो कराया हुआ है कि कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, तो आप यहाँ तक तो वही है इसका सीन कि कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस निकलेगा। तो इसमें फर्दर बताया गया है कि उसकी कुछ इनकम दी गई है हमें, तो वो इनकम बताओ कि कितनी टैक्सेबल होगी। तो वो यहाँ है, कौन सी इनकम दी हुई है, जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड रिसीव्ड इन इंडिया pertaining टू प्रीवियस ईयर 1819। मतलब ये 1819 की बात कर रहा है, आपको प्रीवियस ईयर 1819 के बारे में करना है। तो ये कह रहा है कि रिसीव इन इंडिया हुई है ये वाली इनकम, रिसीव इन इंडिया विच मीन्स इट्स अ इंडियन इनकम, तो ये होगी टैक्सेबल, हाँ होगी। तो इसको यहाँ पे ऐड कर देना। पहले तो इसका हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। आप अगर निकालोगे तो क्या आएगा, मैं अभी आंसर बताता हूँ। ये आएगा ROR, तो ROR है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अमाउंट लिख देंगे हम, कितना, 18,000, ठीक है। मैं अभी कंप्यूट करना सिखा रहा हूँ आपको, सुनते जाओ बस। सेकंड जो है वो है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन हांगकॉन्ग ऑन 31/3/2019। 31/3/2019, डरने की बात नहीं है, एंडिंग तारीख है ये हमारी प्रीवियस ईयर की, विच मीन्स कैलकुलेट होगी ये भी, ठीक है। तो 58,000 रुपये। अब ये क्या कह रहे हैं, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, फ्रॉम इंडियन कंपनी है, विच मीन्स जनरेशन, प्लेस ऑफ जनरेशन कहाँ है उसका, इनकम कहाँ पे जनरेट हो रही है, इंडिया से हो रही है, इंडियन कंपनी से हो रही है, पर वो रिसीव कहाँ हो रही है, हांगकॉन्ग में हो रही है। हमने पढ़ा था कि कोई एक प्लेस ऑफ रिसीविंग, प्लेस ऑफ जनरेशन, कोई एक इंडिया के अंदर सिचुएटेड है तो वो इंडियन इनकम कहलाएगी, विच मीन्स इट्स इंडियन इनकम। तो ये कहाँ आएगी, अब इसको दोबारा से यहाँ लिख दो, 58, ठीक है। अब थर्ड है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड इन इंडिया, 3/5/2019। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये 3/5/2019 की बात कर रहा है, विच मीन्स ये अगले प्रीवियस ईयर में चला गया, 19-20 में। मतलब क्वेश्चन में तो 18-19 दे रखा है, बट वो अगले में चला गया, ठीक है। ये तो एक बात रही। एंड सेकंड बात ये है कि गिफ्ट जो होते हैं वो हमारी कैपिटल रिसीट्स होती हैं, वो कभी भी हमारी इनकम के अंदर कंप्यूट नहीं होती हैं, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसको कहीं पे भी नहीं लिखना है, चाहे वो ROR हो चाहे NOR हो, ठीक है। अब जो अगली पे चलते हैं हम, टेक्निकल फीस रिसीव्ड बाय हिम इन हांगकॉन्ग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, समझ रहे हो, विच मीन्स प्लेस ऑफ जनरेशन कहाँ है, इंडिया है, और प्लेस ऑफ रिसीविंग हांगकॉन्ग, विच मीन्स इट्स अ इंडियन इनकम। तो ये ऐड होगी, इसको भी यहाँ पे लिख देना, ठीक है। 58 और ये कितना था, 10,48,000। उसके बाद लास्ट पे आ जाओ, लास्ट कह रहा है कैपिटल गेंस, इसने नॉर्मल सामने ही लिख दिया कैपिटल गेंस, ठीक है। फ्रॉम सेल ऑफ हाउस सिचुएटेड इन हांगकॉन्ग रिसीव्ड देयर, वहीं पे ही रिसीव हो गई, वहीं पे ही जनरेट हो गई, एंड ब्रोट टू इंडिया, मतलब वही लास्ट वाला केस है ये कि वो हो गई रिमिट। तो ये कहाँ होगी, ये कहीं नहीं होगी, है ना, हमने भी लास्ट में पढ़ा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको करवा दिया नेचर ऑफ इनकम का। मतलब ये पूरा एक एज अ होल आता है, ठीक है। मतलब इसका अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, उस क्वेश्चन के साथ ही आएगा। मतलब ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट किया, रेजिडेंशियल स्टेटस, उसके बाद हमने उसका टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करी कि कितनी है, ठीक है गाइस। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, और ये चैप्टर हमारा हो गया ख़त्म। अब अगली वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन कीप हसलिंग एंड थैंक यू सो मच।